यह संदेश परमेश्वर के जन भाई डॉल्टन ब्रूस की ओर से 29 अप्रैल 2020 में बेथेल परमेश्वर का घर ट्रिनिडाड वेस्ट इंडीज में प्रचार किया गया है। इस संदेश का शीर्षक है, परमेश्वर के बच्चों, क्या हम इस महामारी और न्याय के विरुद्ध सुरक्षित हैं? परमेश्वर के प्रिय पुत्रों और बेटियों, दुनिया भर के परमेश्वर के प्यारे बच्चों, क्या ये जगाने वाली बुलाहट नहीं? क्या यह वायरस, यह महामारी जो हमारे पास आई है, जिसको हमने बाइबल के समयों को देख करके उस पर विचार किया है, क्या हमें विचार करना नहीं चाहिए कि परमेश्वर के महान आदमियों ने परमेश्वर की महान शक्ति को कलीसिया में वापस आने का वादा नहीं किया है? क्या हम जो इसको कहते हैं, क्या हम गलत हैं और हम अपनी समझ का एतबार नहीं कर रहे हैं? या फिर हमने धोखा खाया है जब हम इन महान आदमियों की शिक्षाओं को सारे संसार भर की कलीसियों में प्रचार करते हुए सुना, जो कह रहे थे कि हमारे दरमियान पेंतेकोस्ट की शक्ति की कमी है? क्या आप लोगों ने इनमें से कुछ बयानों के ऊपर ध्यान दिया है? मैं विश्वास करता हूं कि ये आपके पास में है, और जो आप लोगों ने अध्ययन किया है उसकी रोशनी पर, और जो लोग स्वर्गरोहण में उठाए जाने की ओर देख रहे हैं, क्या परमेश्वर ने इसके बारे में उन पर प्रकट किया है? क्या संकट की घड़ी में हमें इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि स्वर्गरोहण, उठाए जाना होने वाला है, रैप्चर होने वाला है? तो क्या यह महामारी, यह वायरस जो हमारे बीच में से होकर गुजर रहा है, क्या ये परमेश्वर के लोगों पर और क्या ये परमेश्वर के बच्चों पर असर नहीं डाल सकता, क्योंकि वह एक खास सेवकाई के अंदर इकट्ठा हुए हैं? क्या यहाँ पर वह पवित्र वचन जिससे हम देख सकते हैं, जहां पर हमसे ये वादा किया गया है कि पेंतेकोस्त के दिन के बाद जो काम मैं करता हूं वो आप भी करोगे, और आप लोग उससे भी बढ़कर काम करोगे जिनके बारे में हम बोल रहे हैं। बड़े कामों को तो छोड़िए, क्या हम कम से कम उन कामों को देख पा रहे हैं जो यीशु ने किए? हमने बाइबल में इसे ढूंढा और ये पाया कि वहां पे लोग परमेश्वर के जनों के परछाई के द्वारा चंगे हुए, मुर्दे जी उठे, टेढ़े मेढ़े पैर सीधे हो गए, और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार प्रेरितों की किताब में लिखे हुए हैं। परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं के ऊपर में जिसने कहा, 1906 में जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहाया गया था, वह पवित्र आत्मा के दानों की बहाली थी, ना कि पेंतेकोस्त की वापसी थी। यह महान पवित्र आत्मा का बहाया जाना जो 1906 में आया, उस महान बेदारी के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए गए थे। मगर उसके बाद जब उन्होंने गलत सोचा कि यह तो पेंतेकोस्त की वापसी है, तब उन्होंने उस शक्ति को खो दिया। मगर यह तो असल में वरदानों की बहाली थी। यह इस बात का सबूत है कि यह पेंतेकोस्त की वापसी नहीं थी, क्योंकि यह तो चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम थे, क्योंकि उसके कुछ देर बाद वह लोग मर गए थे। हम उन महान लोगों के द्वारा महान शक्ति को इस्तेमाल जिसको किया गया, उसे हमने खोया हुआ बाद में देखा। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन दिनों में वचन की पूरी बहाली नहीं हुई थी, क्योंकि उन दिनों में वचन को पूरा बहाल नहीं किया गया था।
अब मैं एक धर्म के पीछे नहीं हूं, मैं आदमियों की शिक्षाओं को ऊपर नहीं उठा रहा हूं, मगर हम उन सब को बहुत सारे जो पेंटिकॉस्टल मिशन हैं उनमें ढूंढ सकते हैं और इन आदमियों के नाम उस महान बेदारी में होने की वजह से मशहूर जो हुई थी, जिसको एक आदमी ने फैलाया। क्या हमें विचार करना नहीं चाहिए कि यह खत्म हो चुकी थी, क्योंकि एक बेदारी जा रही थी और दूसरी बेदारी अपने मार्ग में थी, जिसको कि आखिरी बारिश कहा जाता है। फिर नतीजा यह है कि 1906 की बेदारी पेंतेकुस्ट की वापसी नहीं थी, मगर वहां पर एक शक्तिशाली सामर्थ्य का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले तो 1906 का बहाया जाना हुआ, यह वह बहाली नहीं थी जिसका इंतजार कलीसिया कर रही थी, जहां पर कि योएल नबी की किताब में यह लिखा हुआ है, मैं बहाल करूंगा, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है। सब कुछ जो खो गया था, क्या हमने इस पर विचार नहीं किया? हमारे पास परमेश्वर के वचन की बहाली के बाद क्या हमने उस बहाली को नहीं देखा? क्या हम यह कह सकते हैं कि आखिरी दिनों में जो वचन हमारे पास आया था वह पेंतेकोस्ट की बहाली है? हम बहस नहीं कर रहे हैं, मगर हम पवित्र शास्त्र की ओर आपको इशारा कर रहे हैं। पेंतेकोस्ट के दिनों में जो वचन यीशु मसीह ने दिया था वह एक हिस्सा था, मगर कोई चीज वचन के पीछे आ रही थी जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहाल किया गया था, और उनके पास में सचमुच का पवित्र आत्मा का बहाया जाना था। इसलिए पहले वचन था, उसके बाद में फिर पेंतिकोस्त का आना हुआ। क्या हम विश्वासियों को यह कहने के लिए डर है कि जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया वो पवित्र आत्मा का बहाया जाना, परमेश्वर की मोहर, और क्या वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था? मैं इसको समझ नहीं सकता, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि वचन पहले आया, जिसे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रचार किया गया, और उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया था। उसके बाद वह इस पर सिर्फ संतुष्ट नहीं हो सकते थे और वह कहें कि यही पवित्र आत्मा का महान बपतिस्मा था, और इसे वचन की तरफ से देख करके इस पर ध्यान करें, जिसके द्वारा यीशु आया था। नहीं, यह तो दो अलग अलग विषय थे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक होना जरूरी है, मगर मैंने पवित्र शास्त्र को लिया है जो कि बिल्कुल ठीक है, जिसमें कि पहले वचन आया, उसके बाद सचमुच का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आया, जिसका प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक कि ऊपर से आप लोग सामर्थ को प्राप्त न कर लो। उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और फिर वह पेंतिकोस्त तक गए, और वहां पर एक स्वर्ग से आवाज आई, जैसे कि आकाश से एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, जिसने उन्हें पवित्र आत्मा के साथ भर दिया, चाहे कि उन चेलों के द्वारा पवित्र आत्मा काम कर रहा था। चिन्ह और अद्भुत काम हुए और कुछ दिन बाद यह बंद हो गए, मगर वह उनके लिए जो वादा था उनके लिए वैसे ही वहां पर खड़ा था कि आप लोग यरूशलेम में जाकर के ठहरे रहो जब तक कि आप लोग ऊपर से सामर्थ को प्राप्त नहीं कर लेते, फिर तुम मेरे गवाह ठहरोगे। फिर परमेश्वर की महान शक्ति आई, और जब यह महान शक्ति आई तो इसने ठीक वही किया जो यीशु मसीह ने कहा था, जिस कामों को मैं करता हूं तुम भी करोगे, मगर इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। क्या हम लोग भटक गए हैं? क्या संसार भर में परमेश्वर के बच्चे भटक गए हैं? और यहां पर
एक आदमी खड़ा होकर के दुनिया भर में यह कह रहा था कि 1906 के पेंतेकोस्टल युग में पेंतेकोस्ट की तरह से पवित्र आत्मा का बहाया जाना नहीं था, मगर यह तो सिर्फ वरदानों की बहाली थी। मगर यहां पर पहले कलीसिया काल की तरह पेंतेकोस्ट की वापसी जरूरी है। क्या स्वर्गारोहण से पहले इस तरह के वायदे को जब हम इंतजार कर रहे हैं तो क्या हम गलत हैं? जो सामर्थ परमेश्वर के बहाए जाने को लेकर के आएगी और यह हमारे शरीरों को बदलने के लिए और उठाए जाने के लिए हमें सामर्थ प्रदान करेगी। क्या परमेश्वर के महान सेवादारों के आदेशों के पीछे हमने चल करके क्या हमने धोखा खाया? क्या हमें विश्वास नहीं करना चाहिए कि इतने लंबे समय से, जैसा कि हमने सुना, वचन पहले आएगा और उसके बाद पवित्र आत्मा का बहाया जाना होगा, जैसे कि पेंतेकोस्त के दिन हुआ। बिल्कुल उसी तरीके के चिन्ह, अद्भुत काम और चमत्कार किए जा रहे होंगे जिस तरह से उन्होंने प्रेरितों की किताब में किए। उसने एक और जगह में यह भी कहा था कि वहां पर स्वर्ग से एक बड़ी आवाज के साथ में आंधी की तरह पवित्र आत्मा का बहाया जाना जरूर होगा और यह परमेश्वर की कलीसिया को भर देगा। क्या जब उन्होंने ऐसा बयान दिया तो क्या उन्होंने गैर जिम्मेदाराना काम किया? अगर वह इस तरह का बयान देने में अगर वह गैर जिम्मेदार थे, तब फिर हमने धोखा खाया और इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। क्या वो यह कहने के लिए गैर जिम्मेदार था? 1906 में जो पवित्र आत्मा का बहाया जाना हुआ था वो पेंतेकोस्ट की वापसी नहीं थी, मगर यहां पर एक डायनामिक शक्ति की वापसी की जरूरत है और यह उस बहाली को लेकर के आएगी जिसके बारे में योएल नबी की किताब में वायदा किया हुआ है। क्या यह विश्वास करना गलत है? क्या उस सेवादार पे विश्वास करना अनुचित है? क्या इस सच्चाई को सुनना और एक और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बहाए जाने का इंतजार करना गलत है? या फिर क्या हम स्वर्गारोहण के लिए तैयार हैं? क्या हमें चुपचाप यह विश्वास करना पड़ेगा जो 1906 को बहाया जाना हुआ और जो उन लोगों ने अपने दिनों में हासिल किया और जो 1906 को बहाया गया था और बिना चिन्ह, अद्भुत काम, चमत्कार को किए बगैर, और क्योंकि एक नबी ने वचन को बहाल कर दिया है, इसलिए हम वो लोग हैं जो उठाए जाने की ओर देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, या फिर हमने अपने आप को चिन्हों को ढूंढने वाले के तौर पर पा लिया है और जो बहाए जाने का वादा किया गया है उसका कोई सबूत नहीं है। क्या हम गोशेन में हैं? क्या हमारे दरमियान भजन 91 काम पर है? क्या हम बिना संपूर्णता की स्थिति के बगैर धरती से उठाए जा रहे हैं, जहां पर भजन 91 अपने पूरे कार्यों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया है, जहां पर महामारियां गुजर रही हो और जहां पर वायरस गुजर रहे होंगे और दुष्टों को मार रहे होंगे और हमें, जो कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें बचा रहे होंगे। क्या हमने यह देखा है? क्या हम इसके बारे में शेखी मार सकते हैं? क्या यह दावा करने के लिए डर है जबकि परमेश्वर के लोग मर रहे हैं और यह गोशेन की तरह से नहीं है? क्या यह कहने के लिए भी डर है कि हम गोशेन धरती के ऊपर में रहने की तरह से हैं और यह महामारी जो होके गुजर रही है हम पर असर नहीं करेगी? क्या हमारे पास में भजन 91 काम पर है? मैं बहस नहीं कर रहा हूं, यह तो बस एक जांच करना है। हमें परमेश्वर के लोग होने के नाते से परमेश्वर के शास्त्र में देखना बहुत जरूरी है। क्या आप पवित्र शास्त्र को
देख रहे हो? क्या आप वायदे को देख रहे हो जिसके बारे में महान लोगों ने संसार भर में प्रचार किया कि हमारे पास में 1906 में पेंतेकोस्ट की वापसी नहीं थी, मगर वहां पर एक डायनामिक सामर्थ की जरूरत होगी जिसे बहाल किया जाएगा, जिसके बारे में योएल की किताब में लिखा हुआ है। क्या हमें ठीक होना जरूरी है? क्या हम धोखा खाई हुई कलीसिया हैं? क्या हमने देखा कि क्यों मूर्ख कुंवारियों के पास में तेल ना होने की वजह से वह उठाए जा नहीं सकी, मगर समझदार कुंवारियां उठाए जाने में चली गई। मत्ती की किताब उसका 25वां अध्याय। क्या हम भविष्यवाणी के अनुसार एक नए नाम का इंतजार करने में क्या हम गलत हैं, जिसके बारे में बहुत सारे होठों के द्वारा कहा गया कि परमेश्वर का एक जन उस नए नाम के द्वारा 1 अरब टन मक्खियों को बुला सकता है और वह वहां पर होंगी, और यह धरती के ऊपर एक डायनामिक सामर्थ के द्वारा होने जा रहा है। क्या परमेश्वर की कलीसिया होने के नाते में यह विश्वास करना जरूरी है? क्या यह कलेश काल में होने जा रहा है या फिर उठाए जाने से पहले घटित होगा? और हम ऐसे डायनामिक शक्ति के द्वारा, परमेश्वर के नए नाम के द्वारा हम इसे देखेंगे। यह नया नाम प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में लिखा हुआ है, और एक समय परमेश्वर ने यहोवा नाम का इस्तेमाल किया, और यह आदर योग्य है, यह महान नाम है। और जब पुराने नियम में बैल, बकरियों और भेड़ों का लहू बहाया जाता था, तब प्रभु ने इसे इस्तेमाल किया। मगर उसके बाद जब हमारा प्रभु धरती पर आया, उसे यीशु के नाम के द्वारा बुलाया गया, और उसके बाद वह यीशु मसीहा बन गया, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु के अंदर वास किया। प्रभु की आमद में परमेश्वर ने उस नए नाम को ले लिया। हम यहां पर हैं, जैसे कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को नया नाम बदल करके देने का वादा किया था, क्योंकि मसीहा एक विजेता बन करके आ रहा है, इसलिए नाम बदल दिया गया। हमारे पास परमेश्वर का एक नया नाम होना चाहिए। क्या यह परमेश्वर के बच्चों के उठाए जाने के बाद में घटित होता है, या फिर इसे यूहन्ना 14 और उसके 12 को पूरा करने के लिए उठाए जाने से पहले घटित होता है, जिस वचन में यह कहा गया है, यह काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे, मगर इससे भी बढ़कर काम करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं। क्या हमें इस भविष्यवाणी को रद्द कर देना चाहिए जो हमें उठाए जाने की आस और लोगों को यह बताती है कि यह महामारी हमें छू नहीं सकती, कि पवित्र आत्मा का बहाया जाना एक वचन के रूप में है? मेरी सहायता कीजिए, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। क्या बेथेल परमेश्वर के घर ने धरती के ऊपर पवित्र आत्मा का एक बार और बहाए जाना, उस भविष्यवाणी पर विश्वास किए जाने के द्वारा क्या उसने धोखा खाया है? क्या हमें अपनी शिक्षाओं को बदल लेना चाहिए कि हम एक शक्तिहीन कलीसिया की तरह ऊपर उठाए जाने वाले हैं? परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के बच्चों, अगर हम गलत हैं तो हम परमेश्वर की कृपा के ऊपर खड़े हैं, मगर हम विश्वास करते हैं कि हमने इस आदमी को समझा है और पवित्र आत्मा के बहाए जाने के ऊपर में विश्वास और उसका इंतजार कर रहे हैं। होने पाए कि परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे और आपके सारे रास्ते में आपकी सुरक्षा करे और आपको समझ और रोशनी दे। आमीन और आमीन।